जैसे उत्तर प्रदेश में क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं और अपराधी का दूसरा इलाज पुलिस करती है, तो ये करना पड़ेगा हरियाणा में भी। ठीक है साहब, आज जीवन कुंडू को न्याय दिलाने के लिए आप यहाँ आए हैं पंचायत। हम पंचायत के साथ में हैं और जीवन कुंडू को न्याय मिले, उसके जो हत्यारे हैं पकड़े जाए, उसी के लिए पंचायत भी बैठी, सभी लोग बैठे हैं। प्रशासन ने जो यहाँ पे बताया और जो खबरें आई, क्योंकि अपराधी अपराध करके बहुत दूर भागता है एक बार और फिर वो नजदीक आता है, तो 8-9-10 दिन हो गए, अब नजदीक आएगा, जहाँ होगा पकड़ा जाएगा। जो कावड़ थी वो खत्म होगी, वहां पे पुलिस नहीं जा सकती थी उस भीड़ में, लेकिन अब तो फ्री होगी। अब अपना शाम को सुबह तक जहाँ पे भी है कोई न कोई तो मिलेगा, आएगा। अपराधी कहाँ जाएगा छोड़ कर, फिर पकड़ा जाएगा और उसको सजा प्रशासन भी दे दे और फिर जो कोर्ट है वो भी दे दे, दोनों दे दे। इस तरह की बातें सामने आ रही कि जो आरोपी पक्ष है वो कहीं बीजेपी विधायक की जानकारी ऐसा नहीं हो, तो चलो आरोप तो लगते हैं, लेकिन जो अपराधी है वो अपराध करके दूर भागता है एक बार। इतने प्रेशर में पुलिस जितना अपराध करते हैं कैसे छोड़ देगी पुलिस उसको? पुलिस को ठीक लग रहा है प्रशासन को, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं हत्या के, उसमें डेड बॉडी अभी रखी हुई है, तो ऐसा नहीं कि कोई उसको बचा देगा, बचेगा तो है ही नहीं। 15 लोग उसके अंदर शामिल बताए गए अभी तक। जो भी शामिल होंगे पकड़े जाएंगे। जो भी पकड़ा जाएगा, 1-2 जो पकड़ेगा वो फिर उनके गैंग में कौन कौन शामिल थे वो सब बताएंगे। क्योंकि गांव में तो फुटेज तो नहीं होगी, गांव में फुटेज नहीं होगी, लेकिन गांव में 1-2 भी पकड़ा जाएगा जब भी, तो सारे बताएगा कि मेरे गैंग में कौन कौन शामिल थे। अगर हरियाणा में जिस तरीके से लगातार मर्डर हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि देखो सरकार को भाई सख्त होना पड़ेगा, टाइट रहना पड़ेगा। और 3 महीने पहले सोनिया मर्डर केस हुआ था, अभी तक उसका हस्बैंड पकड़ा नहीं गया, मर्डर नहीं पकड़ा गया। हिसार में ही हुआ था। हिसार में हुआ था, 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। हाँ। ठीक है साहब, भाई प्रशासन ढिल्ला है इस मामले में, नहीं पकड़े जा रहे तो ढिल्ला है। जैसे उत्तर प्रदेश में क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं और अपराधी का दूसरा इलाज पुलिस करती है, तो ये करना पड़ेगा हरियाणा में भी। तो जब ये मर्डर और गलत काम, रेपिस, ये जब भी रुक सकते हैं। हम जो भी मीटिंग होगी उसके साथ में हमारे सब लोग यहाँ पर रहेंगे और सब कमेटी के साथ में, परिवार के साथ में। दुखद घटना है, इस पर ना स्पीच की जरूरत है और ना इसकी परिभाषा कुछ दे सकते कि इसको कोई रिफाइंड कर देगा। घटना है, डेड बॉडी रखी हुई है, लोग धरने पे है। हम प्रशासन से भी बात करेंगे और एक चिट्ठी अभी ऑफिस से चिट्ठी चंडीगढ़ भी जाएगी। अब दूसरा इलाज की बात कर रहे हो, कौन सा इलाज होना चाहिए? है वो कहने की चीज नहीं होती, सब पुलिस को पता है, सबको पता क्या है। लोकतांत्रिक प्रणाली को कोई नहीं, ये तो फिर ऐसा है ना, सारी चीज बताने की नहीं होती, प्रशासन अपने आप करते है। भाई जब अपराधी पकड़ा जाओ भागता है, वो फायरिंग भी करता है, वो सारा काम करें। गृह विभाग नायब सैनी जी के पास में है, क्या कहोगे? उनको ठीक लग रहा है ये जो उनके बाहर धरने पर लोग बैठे, डेड बॉडी अपनी बैठी, तो जवाब वही से दे सकते हैं कि उसको कैसा लग रहा है। सर, झारखंड में छात्रों का लाठीचार्ज को लेकर आंदोलन में बहुत जगह लाठीचार्ज होंगे, लेकिन छात्र इनका इलाज करेंगे सब जगह। वे तो एक बिस्कुट का पैकेट और पानी की बोतल और 4 किताब और बैग, उससे आंदोलन लड़ेंगे। जैसे हमारे फौजी लड़ते थे, सरकार का दिल्ली में इलाज करा, वहां पे भी करेंगे। वो किसी पार्टी के उसके नहीं है, उनके जो भी उनको ये लगा कि ये हमारे खिलाफ है, नौजवानों के, छात्रों के, वो उसी सरकार के खिलाफ मूवमेंट चलाए। उनका मूवमेंट आगे बढ़ना चाहिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आतंकवादियों से फंडिंग है, आतंकवादी ये तो क्या ही करें, जब लड़ाई हो किसी से तो कोई लाडू थोड़ा बटते हैं। लड़ाई में तो एक दूसरे को कहेंगे, बीजेपी के पास में और कहने को यही क्या। वे किसान आंदोलन को भी फंडित बताते थे, आज भी फंडित बता रहे। हाँ हुआ, फंड हुआ भाई। जो शहरों में लोग बैठे हुए हैं उन्होंने वहाँ पे खाने के लिए सामान भिजवाया, बिस्कुट भिजवाए, पानी भिजवाया, छात्रों पर थोड़ा कुछ था। और हम आगे भी लेंगे, हमको जो भी दान में कोई चीज देगा आंदोलन में वो देंगे, स्वीकार्य है।
तो कैसा FCR बिल लाया जा रहा है, क्या मंशा आपको लग रही सरकार की? अभी कई बिल हाउस में रखे हुए हैं, सीड बिल है, FCR बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, बिजली अमेंडमेंट वाला है, जो बाहर से विदेशी सब आ रहा FTA वो है, तो ये सारे आ रहे हैं। और जो दिल्ली का आंदोलन खत्म हुआ इसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि हाउस चल नहीं रहा था तो एक मंत्री का इस्तीफा अमेरिका के कहने से दिलवाया। ये नहीं कि हमारी बड़ी जीत होगी और यहाँ की सरकार डरेगी ना, ये वहाँ अमेरिका से डरती है। उनके हाउस में बिल रखे हुए थे, उन बिलों को पास करना था, इसलिए दिया गया है। सरकार से सचेत रहने की जरूरत है और ज्यादा ये नहीं कि हम ज्यादा वहाँ हो गए और हमारी जीत होगी। अगले टारगेट पे निगाह रखे, छात्र भी और देश का किसान भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव में काम करते हैं। बिल्कुल दबाव में काम करता है।